हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज बहुत सारी न्यूज़ है सऊदी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जवाजात की तरफ से, अदरवाइज ऐसे बहुत न्यूज़ है। चलिए फिर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे गल्फ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। हरूब और निर्गमन उल्लंघनकर्ता अन्य वीज़ा पर आ सकते हैं। ये जानते हो कि जो छुट्टी जाते हैं क्या वो तुरंत दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं। जैसे छुट्टी गए, यहाँ उसका कफिल सही नहीं था या काम नहीं सही था, घर चले गए, तो क्या वो दोबारा दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं। ये देखिए जवाजात की तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सऊदी अरब में जो बाहर निकलने वाले वीज़ा पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं आते उन्हें उल्लंघन करते हुए दोषी माना जाता है। बाहर निकलने की प्रतिज्ञा उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में 3 साल के लिए डाल दिया जाता है। तो आप अगर छुट्टी गए, अगर निर्धारित समय पर वापस नहीं आए तो आपको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये तो पहले का नियम था, आपको ये नियम पता भी होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी नियम के जरिए से एक और नियम आया हुआ है। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि देखिए ये नियम क्या चीज़ है। जैसे एक शख्स ने पूछा, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। एक शख्स ने पूछा कि नुबर्स अपने जाने से पहले वादा गया, उसके दौरान वो दूसरा वीज़ा पर नहीं आया, क्या वो अब सऊदी अरब आ सकता है। जैसे ये चीज़ था, जैसे अब जो वीज़ा उसका था, छुट्टी गया, वो नहीं आया, क्या अब वो दूसरे वीज़े पे आ सकता है। ये चीज़ अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए। नए कानून के तहत जिन लोगों को देश से निर्वासित किया गया है वो जीवन के लिए दूसरे वीज़ा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते। राज्य से निर्वासित लोगों को जीवन भर के लिए काली सूची में डाल दिया जाता है। ये जवाजात की तरफ से नया रूल आया हुआ है। मैंने आपसे बताया ना, पहले क्या था, पहले आप छुट्टी गए 3 साल बाद वापस अपने इधर आ सकते थे, दूसरे वीज़ा पे आ सकते थे। लेकिन अब ऐसा है जवाजात की तरफ से अब ये नियम निकला हुआ कि अगर आप जो वीज़ा पे आप आए और घर चले गए, छुट्टी गए, आप निर्धारित समय पर वापस नहीं आए तो आप कभी नहीं आ सकते। हाँ, एक जगह आ सकते हैं, जहाँ से आप छुट्टी गए थे वहीं फिर दोबारा आ सकते हैं, नहीं तो और कहीं नहीं आ सकते। आपको हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ से घर जा रहे हैं, आपको फिर फ्यूचर में सफ़र करना है, तो आप एक चीज़ करिए कि आप दोबारा यहाँ खुरिच लगा के जाएं, फिर दोबारा आ सकें, छुट्टी मत जाना। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इकामा ख़त्म होने में 40 दिन बाकी है, क्या पलायन का वादा किया जा सकता है। जैसे आप छुट्टी जा रहे हैं, तो आप छुट्टी जा रहे हैं 3 महीने 6 महीने छुट्टी जा रहे हैं, आपका 40 दिन का इकामा है। आप 90 दिन की छुट्टी जा रहे हैं, 40 दिन का इकामा है आपका, तो क्या आप पे छुट्टी लग जाएगी, आपको री एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। जवाजात ने कहा है अगर आपको, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, बाहर निकलने के वादे की अवधि बढ़ाने के लिए न्यूनतम 100 रियाल है, जो कि 30 दिनों के लिए शुल्क बढ़ाए गए दिनों की संख्या के अनुसार जमा किया जाएगा, लेकिन शुल्क 100 रियाल से कम नहीं है। जैसे आप अगर छुट्टी चले गए, जैसे आपको रीएंट्री चाहिए, आपको छुट्टी जाना है घर, आपके इकामे में 40 दिन का डेट है, जी हाँ, छुट्टी जा सकते हैं आप, लेकिन एक शर्त पे, आप छुट्टी जाएंगे 40 दिन की तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10 दिन का वैलिड इकामा यहाँ होना चाहिए कि आप तुरंत चलें। अगर 3 महीने की जा रहे हैं आप छुट्टी, तो आपको 100 रियाल देकर 30 दिन की छुट्टी बढ़ाना पड़ेगा। या 30 दिन का अकामा की डेट, वो छुट्टी नहीं, 30 दिन अकामा का डेट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपकी 40 दिन है, आप 90 दिन की छुट्टी गए, तो आपको 50 दिन का अकामा बढ़ाना पड़ेगा। 50 नहीं बल्कि 60 दिन, मतलब 60 40 100 दिन, 3 महीने में आप आएंगे, 10 दिन आपका बचा रहेगा, फिर आप यहाँ आए, आप अपना फिर से अकामा रिन्यू करा सकते हैं। जैसे आप छुट्टी गए, 40 दिन आपका इकामा है, आप छुट्टी लगवा रहे हैं, लग जाएगी। 3 महीने की ये नहीं लग पाएगी, वो बोलेगा पहले आप 100 रियाल इसका शुल्क जमा करिए, जो अकामा का डेट है उसकी डेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें 40 दिन ही बचा है, तो आपका वो अकामा रिन्यू करा देगा। तो जब आपका अकामा रिन्यू कराएगा तो आप छुट्टी जा सकते हैं, और उसके पहले पहले आपको वापस भी आना है। और ये छुट्टी जैसे
आप छुट्टी गए, आप वापस आ गए, आपका अकामा वैलिड है, तभी आप एंट्री मार पाओगे, तभी आप यहाँ से तो आप चले गए, आपका अकामा वैलिड है। पहली बार छुट्टी ही नहीं लगेगी। जब आपका 40 दिन का रहेगा, आप 90 दिन की छुट्टी जब अप्लाई करेंगे तो छुट्टी नहीं लगेगा, वो अलग से आपसे 100 रियाल मांगेगा, तब छुट्टी लगाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। 4 महीने पहले अंतिम निकास की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मैं यात्रा नहीं कर सकता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको वही करना है जो कानूनी है। आपको 2 महीने के अंदर में घर चले जाना है। अगर आप ये चक्कर में रहें मेरा 4 महीने का अकामा वैलिड, मैं यहाँ रह सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एक आपके पासपोर्ट पे अगर एग्ज़िट लग गया तो आपको 60 दिन के अंदर में अपने देश लौट जाना है। अगर नहीं लौटे तो अगर पकड़े गए 1000 रियाल जुर्माना है। ये जवाजात की तरफ से न्यूज़ थी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही गल्फ से रिलेटिव सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।